कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे, ये जो सिलसिला कलाम खुदा के अंदर, बाइबल के अंदर शराब का है, इसके अंदर हमने मुख्तलिफ जो से इसके पहलू देखे हैं। हमने उन लफ्ज़ों पर गौर किया जो इब्रानी ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका तर्जुमा जो है इंग्लिश में वाइन किया गया है, वो कि इब्रानी ज़बान में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। हमने देखा इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ याइन को, हमने यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ऑनेस को देखा, लातीनी ज़बान के लफ्ज़ विनम को देखा और इंग्लिश में जो है वाइन को स्टडी किया। हमने उसके दुनियावी पहलुओं को देखा, हमने उसके जो से कलाम खुदा के अंदर इन मानों को जो है तलाश किया। पिछली दफ़ा हमने स्टार्ट किया था काने गलील का मौज़ा। काने गलील के मौज़े को लेकर जो उनसे अमूमी तौर पर वो लोग जो कि नशा करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि मसीह ने जो है जो अपना पहला मौज़ा किया है, उसमें पानी से मैं को जो उनसे बनाया है, वो मैं जो उनसी है वो खमीर शुदा है, मैं जो है वो नशावर है। हम जो उनसे जब इसकी स्टडी करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये 5 मफरूज़े हैं जिसकी बेस पे ये दावा किया जाता है कि मसाया ने जो मैं बनाई है पानी से काने गलील के अंदर, वो खमीर शुदा और नशावर है। वो 5 मफरूज़े जो उनसे उसमें से 3 मफरूज़े जो हमने पिछली किस्त के अंदर देखे हैं। जो पहला मफरूज़ा जो उनसे वो लेते हैं, वो कहते हैं जी इसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ ऑनस है, जिससे तर्जुमा किया गया मैं। और ऑनस जो उनसे है ये फर्मेंटेड ग्रेप जूस है, यानी कि खमीर शुदा अंगूर का शीरा है। दूसरा जो उनसा जो मफरूज़ा उनके ऊपर जो वो लेते हैं, वो उसमें ये कहते हैं कि जो जब मैं ख़त्म हो गई है तो मसाया ने जो उनसी मैं बनाई है, वो मैं जो है वो मसाया जो बना रहे हैं वो वही वाली मैं है जो कि पहले वाली मैं के साथ जो है वो जिसका ताल्लुक है। तीसरा जो उनसे वो ये कहते हैं कि कदीम ज़माने में यहूदी कौम के पास ये इल्म ही नहीं था कि वो किसी भी तरह से अंगूर के शीरे को खमीर शुदा होने से बचा सकें। चौथा जो उनसे उनका मफरूज़ा जो आज जिससे हम आगाज करेंगे, चौथा मफरूज़ा उनका जो है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जो मेहमान है, सदर अदालत है, वो ये दावा कर रहा है, वो कहते हैं कि अच्छी मैं आपने बाद में पेश की है। हालांकि अच्छी मैं जो सी है पहले पेश करते हैं, तो वो अच्छी मैं को वो ये कह रहे हैं कि अच्छी मैं जो सी है बेसिकली उससे मुराद ये है जिसमें हाई क्वांटिटी जो है एल्कोहल की होगी, यानी जिसके अंदर नशावर जो सी खासियत ज्यादा होगी। तो ये चौथा उनका मफरूज़ है। पांचवा मफरूज़ा जो उनसे ये कहते हैं कि वो वाज़ेह तौर पे ये कह रहे हैं कि वेल ड्रंक थे, वो पी कर छक के। अब ये चौथे और पांचवें को कोशिश करेंगे कि आज हम सीख पाए। पहले तीन जो उनसे मफरूज़े हैं पिछली किस्त में हम उनको जो उनसे है वो उनका रद्द पेश कर चुके हैं कलाम खुदा के अंदर से। आज हम जो है चौथे जो उनसे आगाज करेंगे, और चौथे का जब हम आगाज करेंगे उसमें देखेंगे कि क्या वाकई इसमें सदाकत है। अच्छी मैं को जो वो लेते हैं, अच्छी मैं का जो तर्जुमा कर रहे हैं जो यूहन्ना रसूल की इंजील दूसरे बाब के अंदर जो उनसे मौजूद है। आए हम चलें पहले यूहन्ना रसूल की इंजील दूसरे बाब और उसकी जो है हम देखेंगे 10वीं आयत को। लिखा हुआ है हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है। अब ये अच्छी मैं को लेकर वो ये कहते हैं कि अच्छी मैं से मुराद ही ये है कि ये नशावर मशरूब है। वो अच्छी मैं को नशावर मशरूब गर्दानते हैं वो लोग जो कि नशा करना चाहते हैं। हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उससे जब पीकर छक के, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये यूहन्ना रसूल की इंजील 2 बाब 10वीं आयत से जो है वो इसको लेते हैं। अब ये जो अच्छी मैं जो ये यूरोपियंस या जो इंग्लिश जो उनसे हैं या हर वो शख्स जो कि कलाम खुदा के अंदर से इसके माने इस तरीके से ले रहा है कि अच्छी मैं से मुराद जो उनसी है जो गुड वाइन है, वो गुड वाइन से मुराद ये है कि इट हैज गॉट हाई कंटेंट ऑफ द अल्कोहल।
यानी हाईली एल्कोहलिक नेचर की ये जो उनसे ड्रिंक है। ये वो इसलिए लेते हैं क्योंकि आज के दौर में जो उनसी है जो ड्रिंक अमूमी तौर पर जो इस्तेमाल हो रही है वो बियर है, वाइन है और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग वाइन जिसे स्पिरिट कह के भी पुकारते हैं। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। जो सबसे जो महंगी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है एल्कोहल की जो है क्वांटिटी मौजूद होती है। अब ये है आज की 20वीं सदी का जो अंश है पैमाना मैयर कि आज की अच्छी मैं को गुरदाना जाता है वो मैं जो कि जिसके अंदर अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा होगी। एल्बर्ट बार्न्स जो उनसे हैं ये बाइबल के कमेंटेटर हैं और इन्होंने जो उनसे है बाइबल के ऊपर कमेंट्री की। अगर आप एल्बर्ट बार्न्स को जो उनसे है अगर आप जाएं और उनकी कमेंट्री को देखें इसमें तो वहां पे वो ये कहते हैं कि वो बल्कि वॉर्न करते हैं, वो कहते हैं कि खबरदार किसी भी तौर पर जो उनसे है ये जो लफ्ज गुड वाइन आया है इससे आप गुमराह ना हो जाना। वो कहते हैं ये जो गुड वाइन की जो फ्रेज है जो तर्जमा हुई है इससे इसका दूर दूर तक जो उनसे है नशा आवर मशरूब से ताल्लुक नहीं। एल्बर्ट बार्न नोट्स ऑन द न्यू टेस्टमेंट ये जो है वॉल्यूम 2 पेज 197 के ऊपर लिखते हैं। वो कहते हैं कि हम अमूमी तौर पर जो उनसे है आज जिसको अच्छी मैं गर्दानते हैं ये कलाम खुदा के अंदर जो यूहन्ना रसूल की इंजील 2 बाब 10वीं आयत में अच्छी में आया गुड वाइन आया ये वो नहीं है जिसका दूर दूर ताल्लुक नहीं है किसी भी तौर पर कलाम खुदा के मुताबिक जो कि नशा और मशरूब है। आए हकायक को देखते हैं। जब हम हकायक में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो रोमन्स थे उनके नजदीक जो उनसी है अच्छी मैं से मुराद क्या थी। कदीम जमाने में जो रोमन्स थे उनके नजदीक अच्छी मैं से मुराद क्या थी। अच्छी मैं से मुराद रोमन्स के नजदीक ये थी जिसमें से एल्कोहलिक जो कंटेंट है वो रिमूव हो गया। जितना ज्यादा वो फिल्टर करके जो उनसे एल्कोहल के कंटेंट को रिमूव कर सकते हो उतनी वो जो उनसी है अच्छी और पेश कीमत में करार पाती थी। उलट था आज की निस्बत। और इसको जो उनसे पहली सदी ईस्वी का जो मोरख है प्लाइनी वो अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री 23-24 के अंदर जो उनसे इसको बयान करता है वो इसको नाम देता है कहता है वाइन्स आर मोस्ट बेनिफिशियल। वो मशरूब वो मैं जो आपके लिए ज्यादा आपको बेनिफिट दे सकती है उसको वो कहता है वो यूटिलिसिमम यूटिलिसिमम वो नाम लेता है। यूटिलिसिमम वाइन वो कहता है ये वो वाइन है when all their potency has been removed by the stem जब उसकी तमाम जो काट है जो एल्कोहलिक नेचर है उसमें से निकाल दी जाए। तो ये पहली सदी ईस्वी का मौरख आपको ये बता रहा है कि अच्छी मैं उसको कहते थे जो जिसके अंदर से छान छान कर उसकी जो एल्कोहलिक नेचर है जो उसकी नशावर खासियत है वो निकाल दी जाए। इसी तरह जो है एक और मौरख जो है जो जिसका नाम है प्लूटाख। प्लूटाख जो उनसे है वो भी ये बयान करता है। प्लूटाख सिंपोजिया 8-7 के अंदर ये बयान करता है। वो कहता है कि गुड वाइन उसे कहते हैं जिससे जो उनसे जब आप उसे पिए तो आपको जो उनसे वो प्लेजेंट टेस्ट दे कड़वाहट ना हो उसके अंदर जो आपके दिमाग को जो उनसे इन्फेस्ट ना करे इन्फ्लेम ना करे
जिससे आपके दिमाग जो उनसे है वो नशे में ना चले जाए। कहता है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अच्छी मैं उसी सूरत में हो सकती है जब उसके अंदर से आप तमाम जोन्स है वो जो जिससे नशा होना वो रिमूव कर लें। तो ये पहली सदी ईस्वी के दोनों मौरख जोन से हैं जो कि मुस्तनद मौरख हैं, उन्होंने अच्छी मैं को ये बयान किया। आज के जोन से हैं क्योंकि उन्होंने नशा करना है, वो अच्छी मैं को या आज के दौर के अंदर अच्छी मैं क्योंकि वो कीमत के हिसाब से ज्यादा हो जाती है जिसमें अल्कोहल की नशा की क्वांटिटी ज्यादा होती है। एल्बर्ट बांस जो मैंने आपको बताया कि बाइबल के कमेंटेटर, वन ऑफ द कमेंटेटर हैं, उन्होंने मुख्तलिफ कदीम मौरखों को जो है लेकर उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की। वो प्लानी, प्लूटार्क और होरेस, वो कहते हैं कि ये तीनों मौरख जो पहली सदी के मौरख हैं वो बयान करते हैं कि मैं उस वक्त अच्छी कहलाएगी जब उसमें से उसकी काट जौन सी है जिसने दिमाग को जौन से जकड़ना है उस नशे को उसके अंदर से रिमूव कर दिया गया। और वो कैसे रिमूव होता था वो मैंने आपको बताया है जब हमने देखा था कि किस तरीके से अंगूर के शीरे को प्रिजर्व किया जाता था। जिस तरह प्लानी ने कहा यूटिलिसिमम, कहता है ये मोस्ट यूजफुल वाइन है। इसी तरह एक और वाइन है सेलू बेरी मम विनम, ये वो वाइन है जिसके अंदर वो कहते हैं किसी भी किस्म का कोई भी जो उनसे एडल्ट्रेशन ना की हो। एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट ना की हो, वो प्योर ग्रेप जूस हो। कहते हैं द मोस्ट होलसम वाइन, जो कि मुकम्मल जिसको आप वाइन कहेंगे, मुकम्मल अच्छी वाइन वो वाली वाइन है जो कि ताजा अंगूर का शीरा है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं की गई। ये कदीम जमाने के जो मौरख हैं उनसे एल्बर्ट बांस ने जो है लेकर इसको कमेंट्री की है। तो जब आप ये मफरूजे को लेते हैं कि अच्छी मैं जो है, क्योंकि वर्ड आ गया है और अच्छी मैं से तो मुराद यही है कि जिसमें नशे की ज्यादा मकदार होगी, तो इसका मतलब है कि मसाया ने वो नशा वो चीज बनाई। प्लाइनी कहता है एक्सप्रेसली सेज दैट अ गुड वाइन वाज वन दैट वाज डेस्टिट्यूट ऑफ स्पिरिट, जिसे निकाल बाहर फेंका गया हो, नशे को जैसे आप बाहर फेंकते हैं। हमें देखना होगा कि फिलिस्तीनी इलाके में वहां पे लोग किस तरह की मैं को पीते थे। तो जब आप स्टडी करते हैं, तारीख के औराक को पढ़ते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि जो फिलिस्तीनी लोग थे उस इलाके के, जो रोजमर्रा की वो मैं पीते थे, वो आज की तरह की मैं नहीं है जिससे नशा हो रहा है। ये वो घटिया मैं कहलाती है। वो जो पीते थे वो प्योर जूस ऑफ ग्रेप, इसको मैं कहते थे। The common wine drunk in Palestine was that which was the simple juice of the grape. एल्बर्ट बांस जोन से ये बयान करते हैं। तो मसाया ने जो सी अच्छी मैं बनाई है, वो अच्छी मैं इसलिए नहीं है कि उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा है, वो अच्छी मैं इसलिए है क्योंकि वो पानी डाला गया मटके में और पानी निकाल लिया गया, वो बिल्कुल ताजा मैं है। वो अच्छी मैं इसलिए है कि उस मैं को
खमीर ज़दा होने का वक्त नहीं मिला, नशा आवर होने का वक्त नहीं मिला। और ये कलाम खुदा बयान करता है कि उन्होंने मटके पानी भरा और उसके बाद हुक्म दिया कि निकाल लो। ताज़ा है, अच्छी मैं इसलिए क्योंकि वो ताज़ा है, अच्छी मैं इसलिए क्योंकि उसको खमीर नहीं, जो उनसे खमीर शुदा नहीं हुई, और अच्छी मैं इसलिए क्योंकि मसाया ने अपनी पहचान कराई है इस मौजे के जरिए से। वो भी हम आगे चल के भी देखेंगे कि मैं कौन। मैं खालिक हूं। खालिक क्या करता है? खालिक पहले से बनी हुई चीज में उसकी तरतीब नहीं बदलता। खालिक नई चीज को खलक करते हैं। पानी था, पानी से मैं बनाई है। ये उनके खालिक होने की दलील थी। ये पहला मौज है, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। जब आप रबियों को स्टडी करते हैं, यहूदी रबीज जो से हैं, और उसको अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये रबी जोन से इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, तो रबी जोन से हैं इसके बारे में उनकी मुख्तलिफ आरा है। रबी जोन से हैं तालमुदिक, कुछ जो जो तालमुद है यहूदियों की किताब है जिसके अंदर जो उनसे पुराने नामी की कमेंट्रीज भी हैं और वाक़यात भी दर्ज हैं। उसमें जो उनसे है वो ये कहते हैं कि जो तालमुदिक डॉक्टर थे वो यानी कि एक ऐसी मकदार में आपको मैं पीने की इजाज़त देते थे, क्योंकि वो इसलिए इजाज़त देते थे ताकि उस मैं से आपको जो उनसे नशा ना हो, लेकिन उस मैं से आप जो उनसे आपकी जो उनसी कोई बीमारी शुमारी है वो दूर हो सके। ये जो तालमुदिक डॉक्टर्स थे। लेकिन जो रबी हैं वो सख्ती से नशा आवर मशरूब को मना करते थे। यहां तक कि रबी ये कहते थे कि बनी इस्राएल गुमराही के रास्ते पे उस वजह गई जब उन्होंने अपने आप को नशावर मशरूब से उसका इस्तेमाल किया। ये आप जो उनसे रबी इसी दौर मिदराज के अंदर मौजूद है इसका जिक्र। इसी तरीके से मुफ्ती रबी जो है वो ये कहते हैं कि अगर कोई शराब पीता है तो शराब तो उसके अंदर जाती है, लेकिन उसकी अक्ल जो सी उसमें से, उसकी जो फहम उसमें से, जो उसकी दनाई है उसमें से वो बाहर आ जाती है। तो आप अंदाजा कर लें कि रबी जो सी हैं वो क्यों मना कर रहे हैं। तो कहते हैं ये अंदर तो आपके जाएगी, लेकिन आपकी अक्ल को ये बाहर निकाल देगी। तो कोई बेवकूफ ही शख्स जो है वो किसी को ये मशवरा दे सकता है कि ये अच्छा मशरूब है जो आपकी दनाई को बाहर निकाल रहा है। मैं को जो जिसमें खमीर होता था उसे कुर्बानी के लिए, क्योंकि वो आग जल्दी पकड़ लेता था, उसको जो है वो इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती थी। कीटो जोन्स है इसको बयान करता है, जॉन कीटो। इसी तरीके से तालमुद के अंदर सोता 48 और मिशना सोता 9:11 इसके अंदर लिखा हुआ है कि यहूदी जोन से हैं ऐसी तकरीब जिसके अंदर गाना बजाना हो रहा है,
और ऐसी तकरीब जिसके अंदर जो से शादी है उसमें नशावर मशरूब की इजाजत नहीं देते थे। यानी यहूदी शादियों में या यहूदी त्योहारों के अंदर जहां पे गाना बजाना भी हो रहा होगा वहां पे नशा आवर मशरूब की इजाजत नहीं दी जाती थी। आपको इससे अंदाजा होगा कि मसाया ने जो पानी से मैं तैयार की है जिसे अच्छी मैं कह के पुकारा गया है वो अच्छी मैं इसलिए है क्योंकि वो ताजा मैं है और उसने अभी खमीर नहीं पकड़ा, और जब वो ताजा और खमीर का वक्त उसे नहीं मिला तो वो नशा और मशरूब नहीं। जब हम इसके अखलाकी पहलू की तरफ आते हैं, जब आप अखलाकी पहलू की तरफ जाते हैं तो वो लोग जो कि बज़िद हैं कि मसाया ने जो है ये जो मशरूब तैयार की है ये नशा और मशरूब है तो इसका जो उनसे है वो उन्हें अंदाजा नहीं है कि मसाया के ऊपर कितना बड़ा इल्जाम वो लगा रहे हैं, क्योंकि पत्थर के जो 6 मटके हैं उनकी जो गुंजाइश है वो 120 गैलन से 180 160 गैलन है। जब 120 से 160 180 गैलन नशा और मशरूब तैयार हो गया है और नशा और मशरूब जो उनसे है वो उन्हें दिया जा रहा है उन लोगों को शादी के अंदर, इन लोगों के मुताबिक जो नशा करना चाहते हैं और कहते हैं कि मसाया ने नशा और मशरूब तैयार किया है, तो वो ये सोचने समझने से कासिर हैं कि वो मसाया पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मसाया क्या कर रहे हैं कि उन्हें उस नशे की हालत में डाल रहे हैं जहां से उनकी सुध बुध जो उनसी है वो मुकम्मल तौर पर जाती रहेगी। अगर मसाया ने नशावर मशरूब बनाया है और इतनी बड़ी तादाद में बनाया है और उस वक्त दिया है जब जो मेहमान है तकरीब के अंदर वो ऑलरेडी नशे के अंदर है इनके मुताबिक, तो मसाया ने उन्हें मजीद नशे में मुब्तला कर दिया। अगर मसाया ने उन्हें मजीद नशे में मुब्तला कर दिया है तो फिर मसाया ने गुनाह किया है, उनकी सिनलेस नेचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। जोसेफ पॉल फ्री ये आर्कियोलॉजी के उस्ताद हैं, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है आर्कियोलॉजी एंड बाइबल हिस्ट्री। इन्होंने कहा है कि दो ही जोन से हैं बातें हो सकती हैं, या तो अगर वो मशरूब नशावर बने, जोसेफ पी फ्री ये इन्होंने एक किताब लिखी है आर्कियोलॉजी एंड बाइबल हिस्ट्री के अंदर। वो कहते हैं दो ही बातें हो सकती हैं अगर ये मशरूब नशावर है, या तो खुले नशे की इजाजत थी और या ये जो मशरूब है ये सिर्फ अंगूर का शीरा है।
120 से 160 180 गैलन शराब, ये 720 बोतलें बनती हैं आज के हिसाब के मुताबिक। वो कहते हैं दो ही रीजन हो सकते हैं फिर, या तो खुले नशे की ज्यादा थी उस वक्त और मसाया ने इसमें हिस्सा डाला, और या फिर मसाया ने जो अच्छी मैं बनाई है वो अंगूर का शीरा है। अब जब आप कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं तो कलाम खुदा हमें बताता है कि मसाया जो है वो तो अच्छी चीजों के मालिक हैं, वो तो अच्छी चीजों के खालिक हैं। क्योंकि अगर आप मसाया को खुदा मानते हैं तो खुदा तो अच्छी चीजों के खालिक हैं, वो बुरी चीजों को बढ़ावा नहीं देते। और ये आप पैदाइश की किताब के अंदर देखते हैं, आप कलाम खुदा के अंदर देखते हैं। मिसाल की किताब में आप जाएं तो वहां पे आपको पता चलता है कि लिखा हुआ है कि ये सांप की तरह डसती है, ये जहर है। तो आप मसाया पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो खुदा नहीं है क्योंकि आप शराब पीना चाहते हैं। हम जाएंगे यशायाह नबी की किताब के अंदर और हम देखेंगे कि यशायाह नबी इसके बारे में क्या कहते हैं। यशायाह नबी की किताब में जाने से पहले लियोन सी फील्ड जो है, लव्स ऑनेस्ट जिसका तर्जमा इंग्लिश में वाइन किया गया और जिसे उर्दू में मैं या शराब कह के पुकारा गया है, वो कहते हैं कि यहां पे जो लफ्ज यूनानी ज़बान के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जो एडजेक्टिव जो इसकी सिफ्त बयान हो रही है वो अगाथोस नहीं बयान हो रही है। अगाथोस से मुराद है गुड, बल्कि कालॉस इस्तेमाल हुई है सिफ्त, जिसका मतलब है नहायत ही अच्छा। और नहायत ही अच्छा जो उनसे है जब उसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज, तो कलाम खुदा के अंदर जो उनसे है ये मोरल इखलाकी जो उनसे है उसका अक्स बयान करता है। जब इखलाकी अक्स बयान करेगा तो वो नशा हवर नहीं हो सकता। अब इखलाकी पहलू को देखने के लिए हम देखेंगे कि इखलाकी जोन सी है, क्योंकि ये मैं जोन सी है वो ताजा बनी है, पानी डाला पानी निकाल लिया, तो ये ताजा मैं जोन सी है जो इखलाकी लिहाज से अच्छी है, इसको यशायाह नबी ने बयान किया। हम यशायाह नबी की किताब 65वें बाब और उसकी 8वीं आयत में देखते हैं। यशायाह नबी की किताब 65:8 में जाएं तो वहां पे लिखा है, यहोवा यूं फरमाते हैं कि जिस तरह शीरा खोशाए अंगूर में मौजूद है, शीरा खोशाए अंगूर में मौजूद है, और कोई कहे कि उसे खराब ना कर क्योंकि उसमें बरकत है। अब किस चीज के अंदर बरकत है? उस शीरे के अंदर जो भी खोशाए अंगूर के अंदर मौजूद है, जिसने खमीर नहीं पकड़ा। तो अच्छी मैं किसको कहा जा रहा है? जो खमीर शुदा नहीं है, अंगूर के शीरे को कहा जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर बरकत रखी हुई है। उसी तरह मैं अपने बंदों की खातिर करूंगा ताकि उन सबको हलाक ना करूं। Thus said Jehovah, as the new wine is found in the cluster. तो अच्छी मैं तो क्लस्टर के अंदर मौजूद है, इसीलिए उसके अंदर बरकत है। And one shall say, do not destroy it,
for there is blessing in it. So I do for my servants' sake, not to destroy them all. तो आपको अंदाजा हो गया कि अच्छी मैं जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो अच्छी मैं वो है जिसके अंदर बरकत है, और बरकत जो सी है वो बगैर नशा के मशरूब है जो कि कोशा अंगूर के अंदर मौजूद है। पांचवें के अंदर जब हम जाते हैं, जो उनका पांचवा मफरूज है, फिर से हम जो है योहन्ना रसूल की इंजील में आएंगे और देखते हैं पांचवा जो है ये जो कहते हैं वो है 10वीं आयत के अंदर है। हमने अच्छी मैं को तो देख लिया, अच्छी मैं अब देखते हैं। हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक के। वो कहते हैं ये जो छक के जो उनसा लफ्ज आया है, जो वेल ड्रंक जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई है, ये वेल ड्रंक उसी वक्त आता है जब जो है कोई शख्स जो है क्या हो जाए, नशे से चूर हो जाए। मैं द स्क्रिप्चर्स 209 से पढ़ रहा हूँ, योहन्ना 2:10 के अंदर। एंड सेड टू हिम एवरी मैन एट द बिगिनिंग सेट आउट द गुड वाइन को हमने देख लिया, व्हाट इज इट, एंड व्हेन दे हैव ड्रंक देन व्हाट इज पूर यू हैव केप्ट द गुड वाइन अंटिल नाउ। और कहते हैं ये जो वेल ड्रंक है ये वाजे तौर पे बयान कर दिया गया है कि लोग जो उनसे हैं वो क्या है, नशे की हालत में, वेल ड्रंक। वो कहता है कि क्योंकि जो है अच्छी मैं पहले पेश की जाती थी, और अच्छी मैं जैसी पेश की जाती थी लोग उससे पीते थे और पी के जो उनसे है वो वेल ड्रंक हो जाते थे। और यही वो इतराज है जो कि वाजे तौर पे साबित कर रहा है कि पहले भी जो उनसे वो नशावर मशरूबी पी रहे हैं और मसाया ने जो बाद में बनाया है वो भी नशावर ही है। अब वो इसलिए ये कहते हैं क्योंकि इसके लिए जो यूनानी जबान में वेल ड्रंक के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मेरी यूनानी जो सी है वो कमजोर है। मैं मिथियो मिथियो वो कहते हैं ये जो मिथियो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसके तो वाजे माने हैं भाई, ये ऐसा लफ्ज है जो कि इंटॉक्सिकेट है, नशावर है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप ऑयनस के लफ्ज को देखते हैं और जब आप याइन के लफ्ज को देखते हैं, ऑयनस का लफ्ज जिसको वाइन ट्रांसलेट हुआ है, याइन जिसको वाइन ट्रांसलेट हुआ है, तो जब वो आप ये देखते हैं तो हमने देखा था कि ये लफ्ज दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, इंटॉक्सिकेट भी और अन इंटॉक्सिकेट भी, नशावर भी और गैर नशा के भी। इसी तरह ये जो मुथियो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वेल ड्रंक के लिए, वो ये कहते हैं कि ये वेल ड्रंक के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मिथियो, इसका मतलब ही सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये है कि वो अच्छे खासे नशे के अंदर मौजूद है। और कहते हैं इससे बड़ा सबूत हम आपको क्या दें कि मसाया ने नशावर मशरूब बनाया। अब जब आप इस लफ्ज को स्टडी करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये दावा जोन से है वो मिस इंटरप्रेट किया गया, मिस इंटरप्रेट किया गया है उस शख्स के लफ्ज को जिसने ये लफ्ज अदा किया, और उस इवेंट को जिसमें लफ्ज ये अदा होगा। आए दोबारा से पढ़ते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील 2:10 लिखा हुआ है,
हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए। अब आप इस जुमले को अगर आप देखेंगे तो ये जुमला जो उनसे है वो स्पेसिफिक वाइन की तरफ इशारा नहीं कर रहा। इस जुमले के अंदर कहीं पे भी नशे में मुब्तला होने का जिक्र नहीं आ रहा। ये एक जनरल टर्म यूज की गई है कि यार पहले ये चीज की जाती है, बाद में ये चीज की जाती है। वो जो मशरूब वो पहले पी रहे हैं उसका बयान नहीं हो रहा कि वो नशावर है। बयान ये किया गया है कि अब जो आपने मशरूब दिया है वो पहले से बेहतर था। अब जो आपने मशरूब दिया है ये अगर आप पहले देते तो लोगों ने वो जो पहले वाला मशरूब आपने दिया है जो कि नाकस था वो पी पी के वो छक चुके हैं। अब जब आप इसको देखते हैं ड्रंक को, वेल ड्रंक को, छकना को, तो अगर आप 1 गिलास पानी पी लेते हैं, 2 गिलास पानी पी लेते हैं, 3 गिलास पानी पी लेते हैं, आप क्या कहते हैं? बस यार मैंने बहुत आई एम वेल ड्रंक ना। या कोई भी मशरूबा पिए तो आप कहते हैं नहीं यार मैंने बहुत पी लिया। अब जब आप ये कहते हैं मैंने बहुत पी लिया है, आई एम वेल ड्रंक, क्या आप ये उसे बता रहे हैं आपने शराब पी है? क्या आप उसे ये बता रहे हैं कि आपने नशा किया होगा? तो इस लफ्ज की मिस इंटरप्रिटेशन की गई है। वेल ड्रंक थियो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो दोनों मानों में इस्तेमाल हो रहा है। आपको उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना पड़ेगा। ये जो बयान किया गया है जो 10वीं आयत के अंदर जो दुल्हे ने बयान किया है, जो सदर अदालत है उसने बयान किया दुल्हा को, उसने ये नहीं कहा कि पहले हम नशावर मशरूब पी रहे थे वो नाकस था, अब आपने जो अच्छे वाला नशावर मशरूब दे दिया। उसने एक तो उस बात को जो कि क्या उस कहते हैं आम तौर पे राइज थी और आज भी यही है कि आप कोशिश ये करते हैं कि अच्छी चीज पहले पेश करें और उसके बाद जो है जब वो खत्म हो रही होती है तो फिर हल्की चीज पेश की जाती है। ये हर जगह पे ये मौजूद है। आज भी आप खानों में जाएं, शादियों में जाएं तो शुरू शुरू में अच्छे खाना आएगा, बाद में जो उनसे है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये जनरल बात की है, इसमें हरगिज भी नशे का जिक्र नहीं आया। जो मथियो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये माने में इस्तेमाल हुआ है कि ड्रिंक फ्रीली, पीकर छक गए, कि हम इतना ज्यादा उसे पिया हमने कि अब हमें अब पीने की गुंजाइश नहीं है। वी हैव ड्रंक इट फ्रीली, नॉट वी आर इंटॉक्सिकेटेड। दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। नशावर मशरूब के लिए भी इस्तेमाल होता है और जब आप फ्रीली ड्रिंक कर रहे होते हैं किसी चीज को, रज के पीना, और रज के पीने से मुराद ये नहीं है कि आपने रज के नशावर चीज पी ली। पार्कहर्स्ट ग्रीक लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन डिक्शनरी को कहते हैं, वो कहता है कि जब आप पुराने नामे के अंदर
जिसको यूनानी ज़माने में तर्जुमा किया गया, उसमें जब हम मत्थियो को देखते हैं तो मत्थियो का मतलब जो से आपको नजर आएगा ड्रिंक फ्रीली, रज के जो से उसको पीने का, उसमें नशा व मशरूब नहीं आया। तो वेल ड्रंक जो से वो आपको अंदाजा हो गया होगा कि वेल ड्रंक का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपने नशावर चीज पी है। वेल ड्रंक का मतलब ये है कि आपने रज के पी है, कोई भी मशरूब है। जो ये इसरार करते हैं कि ये इस मतेयो की वजह से ये वेल ड्रंक जो है वो नशावर मशरूब ही है, वो मसाया पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मसाया ने ऐसी तकरीब जिसके अंदर ऑलरेडी नशावर मशरूब पिया जा रहा था, लोग जो उनसे हैं नशे में मुब्तला थे, उन्हें भारी मकदार में और नशावर मशरूब दे दिए। वो मसाया के करैक्टर को डैमेज कर रहे हैं क्योंकि उनका अपना करैक्टर डैमेज्ड है। सवाल ये होता है कि मसाया उस शादी में गए क्यों है? जब आप इस सवाल की तरफ जाएंगे तो आपको ये काने गलील का मौजूद समझ आएगा। और अनफॉर्चुनेटली लोग इसी बहस में उलझे हुए हैं कि वो नशावर है या बगैर नशावर है, लेकिन इस बात के ख्याल की तरफ उनकी तवज्जो नहीं गई कि मसाया उस शादी में मौजूद क्यों है। क्योंकि मसाया अगर वो नशावर है मशरूब जो पहले से लोग पी रहे हैं और मसाया भी उसमें मौजूद हैं और शागिर्द भी मौजूद हैं और उनकी माँ भी मौजूद हैं और उनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं, तो मसाया भी वही मशरूब पी रहे हैं, यानी मसाया भी नशई हैं। और यही तो इल्ज़ाम यहूदी लगाते थे। तो मसाया वो गए क्यों है वहां पे? याद है आपको कहा गया कि मसाया का पहला मुआवजा, पहला मुआवजा क्यों जरूरी था? ताकि उनकी पहचान हो वो कौन है और उन पर उनके शागिर्द ईमान ला सके। आइन पढ़ें उस मकसद को कि मसाया गए क्यों है। क्योंकि 2:11 में नहीं जाता कोई, 2:10 के अंदर घूमते हैं। तो यूहन्ना रसूल की इंजील 2:11 में 2:10 का मतलब यहां लिखा है। ये पहला मुआवजा यहोवा शाह ने काने गलील में दिखाकर मकसद बयान हो रहा है कि गए क्यों है, अपना जलाल जाहिर किया। उन्हें अपने आप को बताया कि मैं कौन हूं, मैं खालिक हूं जो तख्लीक करता हूं, मैं वो हूं जिसने हर चीज तख्लीक की। और हुआ क्या है इस मुआवजे से? और उनके शागिर्द उन पर ईमान, कैसे ईमान लाएंगे खुदा पर? जब तक खुदा आपको अपना जलाल नहीं दिखाएंगे। खुदा अपना जलाल दिखाते थे बनी इस्राइल को। खुदा ने अपना जलाल आदम को दिखाया, खुदा ने अपना जलाल अब्राहम को दिखाया, खुदा ने अपना जलाल मोशे को दिखाया। ईमान लेकर आए, ये था वो मकसद।
आए देखें खुदा के जलाल को कि खुदा ने जलाल अपना कैसे दिखाया। हम चलेंगे ज़बूर की किताब 19वें बाब में, ज़बूर 19, और हम जाएंगे पहली 2 आयत। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़ज़ा उनकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। खुदा दिन रात ना बनाते, आप खुदा पे ईमान ना करते। खुदा आसमान को जमीन से जुदा न करते, आप खुदा पे ईमान ना लाते। आज आप खुदा पर ईमान इसलिए लाते हैं क्योंकि जमीन, उनकी तख्लीक उनका जलाल जाहिर कर रही है। ये मैं पानी से जो बनी है, इसने, इस मैं ने, इस तख्लीक ने उस खुदा का जलाल जाहिर कर दिया और उसको देखकर शागिर्द ईमान लाए। मसाया के लिए जरूरी था और इस वजह से वो गए हैं। और आए देखें यूहन्ना 4:46 के अंदर, यूहन्ना रसूल की इंजील 4 बाब और 46वीं आयत को देखते हैं। कलाम खुदा सिखाता है 4:46, बस वो फिर काने गलील में आए जहां उन्होंने पानी का मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। अब यह मौजज़ा उनका जलाल जाहिर करता रहेगा। बार बार शागिर्द इसका जिक्र करेंगे कि इस सबब से हम ईमान लाए थे। हम घुसे कहां पे हुए थे? नशावर बगैर नशे के। हमें जानना यह था ये वाक़या है, मसाया उस शादी में मौजूद क्यों है? क्योंकि खुदा ने अपना जलाल तख्लीक से जाहिर किया, और खुदा जब जमीन पर आते हैं और जिस्म अख्तियार करते हैं तो उन्हें फिर से अपने आप को, अपने आप जलाल दिखाने के लिए तख्लीक करनी थी, और तख्लीक उन्होंने पानी से मैं बनाकर की। नशा और मशरूब नहीं बनाया कि लोग उससे जो उनसे गुमराह हो जाए, लोगों की अकल जाती रहे। आर ए टूरी जो है डिफिकल्टीज इन द बाइबल किताब के अंदर लिखता है, वो कहता है कि ये इशारा नहीं है कि मसाया ने नशा और मशरूब नहीं बनाया। आपको क्या समझ नहीं है कि पानी को पत्थर के मटकों में डाला गया और उन मटकों को डेला गया तो मैं बन गई है? क्या आपको क्रिएशन की समझ नहीं आई? जिस चीज का वजूद नहीं था वो वजूद में आ गई है। क्या आपको समझ नहीं आई कि खुदा का जलाल जाहिर हुआ? क्या आपको समझ नहीं आई कि क्यों फौरन जौन से उससे डेला गया और निकाला गया, उसे रहने नहीं दिया गया? क्या आपको समझ नहीं आई कि खमीर का वक्त ही नहीं दिया कि ये ना हो सके कि ये तो बड़ा बड़ा खमीर ज़दा हो गया?
मसाया पर इल्जाम लगाने वाले लुकास रसूल की इंजील तुझे पैगाम देती है। लुकास रसूल की इंजील 9वें बाब की 56वीं आयत पैगाम देती है उन सब के लिए जो ये इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं मसाया पे कि उन्होंने नशा और मशरूब बना दिया। 9:56 बयान करती है क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आए। उन लोगों को खुदा ने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जिससे लोगों की जान बर्बाद हो जाए। उनके आने का मकसद ही आपने दफन कर दिया सिर्फ इस वजह से कि आप कलाम से दूर और नशा करना चाहते हैं। खुदा का शुक्र है कि वो हमारी तरबियत करते हैं, हमें समझ देते हैं, हमें अक्ल देते हैं, हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम उनके दिन जो सबत का दिन है जिसमें उन्होंने बरकत रखी है, जिसको उन्होंने पाक करार दिया है, बैठ सकें, झुक सकें, मांग सकें, ढूंढ सकें और पा सकें। या वाह खुदा कदूस का दिन जो सबत है, आप सबको मुबारक हो।